दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की कहानी का शीर्षक है भूत या रेलवे लाइन। तो कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना वर्ष 1975 में घटी थी। मेरे पिताजी, जो उस समय अविवाहित थे, अपने परिवार के साथ मुलुंड पूर्वी उपनगर बॉम्बे अब मुंबई में रहते थे। उनका एक दोस्त और पड़ोसी हुआ करता था, जादव को मुलुंड वेस्ट उपनगर में एक फार्मा कंपनी में नौकरी लगी थी और उन्हें मुलुंड वेस्ट जाने के लिए रोजाना रेलवे लाइन पार करनी पड़ती थी और वे काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। एक रात जब जादव अपनी शिफ्ट पूरी कर करीब 1 बजे घर लौट रहे थे तो उनका सामना एक अजीबोगरीब चीज से हुआ। उन्होंने देखा कि एक आदमी साइकिल के साथ रेलवे ट्रैक पर उसके सामने खड़ा है। यह शख्स क्रॉसिंग की सड़क के उस पार साइकिल लगाकर पूरे क्रॉसिंग को रोक रहा था। जादव ने इस आदमी को देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह आदमी जादव से दूर था। पहले तो जादव ने उस व्यक्ति को अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पहले तो उन्हें अच्छे से इस आदमी से अनुरोध किया, लेकिन उसके अनसुना करने के बाद जादव ने आदमी को ट्रैक छोड़ने के लिए मनाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अंत में जादव ने कुछ शारीरिक बल का उपयोग करके उस आदमी से छुटकारा पाने का फैसला किया। जादव अपने बारे में बहुत आश्वस्त थे कि वे उसको डराकर भगा देंगे, क्योंकि वो 5 फीट 11 इंच और 85 केजी वजन के खट्टे व्यक्ति थे, जबकि उनके सामने वाला व्यक्ति लगभग 45 किलोग्राम का और शारीरिक रूप से कमजोर लग रहा था और वह केवल 5 फीट 2 इंच का आसपास ही था। जादव उस आदमी का कंधा पकड़ने के लिए आगे बढ़े और जादव ने उसे छुआ तो वह आदमी अचानक जादव की ओर मुड़ गया। जादव ने उसके चेहरा देखा और महसूस किया कि वह कुछ अलग लग रहा था। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि वे दिखाई नहीं दे रही थी। इससे पहले कि जादव कुछ कर पाता, उस शख्स ने जादव के चेहरे पर जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ इतना जोर था कि जादव 5 फुट पीछे जमीन पर गिर पड़े। जादव जैसे बड़े आदमी पर काबू पाना उस कदकाठी के आदमी के लिए वाकई मुश्किल काम था। जादव किसी तरह तुरंत उठने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अपनी साइकिल से तुरंत ही वहां से गायब हो गया। जादव के दिमाग में डर दौड़ गया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह कोई इंसान नहीं था। जादव घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर रेलवे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़े। जादव किस तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और फिर अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उस रात से जादव को 1 सप्ताह तक तेज बुखार के साथ पेचिश भी हो गई। उनके परिवार में उन्हें इस बुखार से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ पूजा और हवन किया। अब जादव पुणे में रहते हैं। उस घटना के लगभग 60 साल बाद भी जादव को वो रात आज भी याद है। मैं जब छोटा था तभी लोगों को यह कहते सुनता था कि क्रॉसिंग के पास का है, और करीब 2004 में 5 में रेलवे क्रॉसिंग पर एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसी तरह कहानियों को मैं लेके आऊँगा।